को चोर बोलते हैं। फारसी भाषा में हिंदू का अर्थ है चोर। बुद्ध का जो प्रचार है उनको हटाने के लिए 33 करोड़ देवी देवता कर दिया, जो होया ही नहीं है, काल्पनिक है। राम भी काल्पनिक है। अगर राम है सती है तो बुद्ध गया हमारा छोड़ो, राम मंदिर में बैठे जाके इधर क्या करते हैं? वो राम मंदिर में बैठते नहीं, इधर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि राम हुआ नहीं, राम काल्पनिक नहीं, हुआ ही नहीं है कुछ भी। कह रहे हैं कि हिंदुओं की और बौद्धों की साझा विरासत है महाविहार। कोई साझा विरासत नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन बुद्ध धर्म का हिंदू है, ब्राह्मण है। बुद्ध धर्म के समय 85% ब्राह्मण भिक्षु थे। जब बुद्ध धर्म ने निर्वाण प्राप्त किया, इन्होंने अपने ब्राह्मणों के साथ मिलकर के बौद्धों को मारा। उसके जुनी किया गया, भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ। ये इनकी देन है सभी। तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बराबर कभी हो नहीं सकता। इसमें निर्वाण प्राप्ति का रास्ता है, उसमें कोई रास्ता नहीं है निर्वाण प्राप्ति का। कहना है कि ये जो मुगलों से लड़के, मुसलमानों से लड़के हमने ये बौद्ध धर्म को बचाया है। झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने खत्म किया। बुद्ध के समय में कोई भी हिंदू नहीं रहा, कोई भी ब्राह्मण नहीं रहा। ब्राह्मणों को दुख होने लगा भी हमारी रोजी रोटी तो कर्मकांड से तो खत्म हो गई है। इन्होंने चाल चलाई, राजा अशोक के पोतरे की शादी कर दी अपनी बेटी से, बृहद्रथ की शादी कर दी ब्राह्मण पुष्पासंग मित्र ने। फिर उसका कत्ल करके राजगद्दी हाथों में दी। उसको मिलिट्री को ऑर्डर कर दिया, जितने जो एक गला काट के लाएगा उसके बदले को 100 दिन आती है। ऐसे इन्होंने नष्ट किया पुष्पासंग मित्र ने। लेकिन कहा जाता है कि बौद्ध धर्म है, कहीं ना कहीं इसके दुश्मन जो है मुगल भी रह चुके हैं। मुगल तो इन्होंने बुलाया मुगलों को सऊदी अरब से। उनको कहते हैं आओ जमीन है, इधर बैठो, विपස්සना करो और मस्जिद बनाओ, अपना धर्म को इधर बढ़ाओ। तो इनको खत्म करो बौद्धों को। लेकिन ये भी सुनने में आता है कि जो बंगाल के राजा थे उन्होंने यहाँ पर आकर के बोधि वृक्ष को कई बार काटना, मतलब वो ऐसा हुआ, उसके ब्राह्मण थे मंत्री बंगाल के राजा के, हिंदू राजा के। तो ब्राह्मण पहले ही बौद्धों का दुश्मन था। वो ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने राजा को भड़काया, उन्होंने इस बोधि वृक्ष को काटा। लेकिन बोधि जो उपासक थे तेरे जैसे, उन्होंने दूध पा के उस पेड़ को जो काट दिया, जला दिया, उन्होंने तेजाब पा के खत्म कर दिया। तेरे जैसे उपासकों ने उसमें दूध डाल के उसको फिर हरा किया। तो इस पेड़ की डाली संघमित्रा अशोक की लड़की श्रीलंका के लगी, और महेंद्र उसका अशोक का लड़का वो श्रीलंका का, उसने धर्म उधर स्थापित किया। तो ऐसे ये हिंदुओं ने हमारा धर्म का नाश करने का, ब्राह्मणों ने कोई कसर छोड़ी नहीं। लेकिन बुद्धिस्ट लोग जो हैं, जो अम्बेडकरवादी अपने आप को बताते हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो बौद्ध धर्म को खत्म करने में लगे, क्योंकि यहाँ पर अज्ञानता के कारण, दुखों का कारण अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण सारा संसार दुखी है। अब जितने यहाँ पर लोग आ रहे हैं जो अपने आप को जो एक जरूरी नहीं, लेकिन ब्राह्मण बहुत बन जाए तो करे, वो ब्राह्मण को नष्ट करने का काम करे। एक ब्राह्मण अपना भेज भर के भिक्षु बन जाए और धर्म तो अंदर से खाली करे, क्या करोगे तुम? जो पकड़ा जाए अम्बेडकरवादी वो कहते हैं कि यहाँ पर जय भीम और लास्ट में जाकर उनके घर पे जय श्री राम हो रहा होता है। वो तो ब्राह्मण के छोड़े हुए टट्टू है। तो इनमें तो जितने लोग हैं ये सभी उस तरीके के हैं। नहीं, आपको गलतफहमी है। इस तरीके जहाँ बैठे ना रहते भाग जाते। बनते जी कहा जाता है, इसका कहना है कि जो बौद्ध धर्म है, जो गौतम बुद्ध थे वो सनातन धर्म से थे और पहले उन्होंने सब झूठ। सनातन धर्म है तो बौद्ध धर्म था, और कोई दूसरा सनातन क्योंकि बुद्ध से पहले 27 बुद्ध पहले हो चुके हैं। एक बुद्ध करोड़ों साल के बाद पैदा होता है, रोज रोज नहीं होता पैदा। वो तो ये सब झूठ बना रहे हैं। सनातन धर्म का होता अपने चोरों लुटेरों ने अपना धर्म खड़ा कर दिया, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का अर्थ है चोर, चोरों का धर्म। अब देखो चोर राज करा है, सारी देश की प्रॉपर्टी बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, रेलवे महकमा देख दिया, पढ़ाई बंद कर दी इन चोरों ने। तो चोर राज कर रहे हैं। चोर कभी किसी को इंसाफ नहीं दे सकता। जो कहते हैं बुद्ध जो है 8वें अवतार है विष्णु के, जो मर्जी देख लो उल्ट पटांग, अपनी बुद्धि से सोचो। बुद्ध ने जीते नहीं कहता मैं कोई किसी का अवतार नहीं। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपने हिंदू धर्म में मिक्स करने के लिए ऐसा लिख दिया। जो भी लिखा 100% झूठ है। इन्होंने वेद है, रामायण है, गीता है, सारा कुछ झूठ बनाया। और इन्होंने कहा बौद्धों को शूद्र कह दो, और शूद्र को सारी पाबंदियां लगा दी पहले। और मनुस्मृति जब पहले लगी थी, बाबा साहब ने संविधान बनाया, सबको बता रहा था। अभी पढ़े लिखे तभी चला, तभी हमने और आज जो है महाबोधि विद्यार्थी मुक्त कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये जो कंट्री है यही बात कर रहे हैं अपनी। सवाल ये होता है जहाँ पर देश के अंदर
विश्व का जो प्रसार है, प्रचार प्रसार जिस तरीके से होना चाहिए था नहीं हो पाता। नहीं, सरकार दबा के रखती है लोगों को, आपको कहती है तुम कैसे बन गए, तुम्हारा प्रमाण पत्र हाँ मानते नहीं, मानते ही नहीं, हम नहीं मानते। आपको नहीं तो इजाजत लो, अगर बहुत धर्म बनना था वो कहते हैं क्यों कुछ इजाजत ले, आपको नहीं लगता कि भारत के अंदर प्रचार प्रसार ढंग से नहीं किया बौद्ध भिक्षुओं ने, और कहीं ना कहीं बौद्ध भिक्षुओं ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, धर्म को प्रचारित करने का, धर्म का प्रचार प्रसार करने का। अब कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा ढीला था, अब तेज हो गया, क्योंकि अब सारी दुनिया को पता चल गया। देश के सभी भिक्षुओं को अभी ब्राह्मण हजार कीवर रोज जो चढ़ावा चढ़ता सभी को दुकानदार को बेच देता, किसी भिक्षु को नहीं देता। जो पैसा चढ़ता अपनी जेबी में, और 2 करोड़ रुपया रोज उस बिहार में चढ़ता है, उठा के ले जाते हैं चोर में पंडित पर 2 करोड़ मंदिर भी देना पड़ेगा इसको, काला राम मंदिर भी देना पड़ेगा, और आए हुए हैं मंदिर भी देना करेगा। बोध गया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बौद्धों को उनके अधिकार दिलाने के लिए बीटी एक्ट रद्द कराने के लिए मांग को लेकर आज यहाँ बिहार में धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना है, जो 12 तारीख से चल रहा है।